जाकर मंत्री जी को मेरे पास बुलाकर। बहुत अच्छी बात है महाराज जी, अभी मंत्री जी को बुलाकर लाता हूँ। महारानी जी, बात क्या है? क्योंकि आपने इस वक्त अपने गुलाम को याद किया है। मंत्री जी, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया है। और आपने क्यों बुलाया महारानी जी? आपने क्यों बुलाया महारानी जी? और काम क्या है जरूरी, भाई बता दीजिए। तो क्या करूं आपकी खिदमत मैं रानी जी? क्या करूं आपकी खिदमत मैं रानी जी? और कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। महारानी जी, कौन सा ऐसा जरूरी काम है, बतलाइए आप। मंत्री जी, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हैं आप? मंत्री जी, इस समय 8 बज चुके। मंत्री जी, इस समय 8 बज चुके, किंतु राजन ये सो कर उठे क्यों नहीं? क्या हुआ मंत्री जी, उनको बतलाइए। मंत्री जी, कहिए महारानी जी। क्या हुआ मंत्री जी, उनको बतलाइए। ऐसा लगता है गहरा कोई राज है, ऐसा लगता। मंत्री जी, इस समय 8 बजने वाले हैं। मेरे स्वामी जी अभी तक सोकर उठे क्यों नहीं, ये मैं जानना चाहती हूँ। महारानी जी, और शाह को क्या हुआ है मुझे ना पता।
पता, और आप ही जाके उनका लगाए पता। तो किस लिए सो के राजन उठे हैं नहीं, किस लिए सो के राजन उठे हैं नहीं, और आपका फर्ज जो है अदा कीजिए। फर्ज जो है अदा कीजिए। महारानी जी, मुझे कुछ नहीं मालूम कि अभी तक महाराज जी सोकर जगे क्यों नहीं। क्या कहा? महाराज के बारे में आपको कुछ नहीं? नहीं महारानी जी, और आप महाराज जी की धर्म पत्नी हैं, ये आपका फर्ज है। आप खुद जाकर के पता लगाएं कि महाराज जी अभी तक सोकर जगे क्यों नहीं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम यहाँ की देखभाल करना और मैं अपने स्वामी जी का पता लगाने के लिए। ठीक है महारानी जी। बड़ी महारानी जी पता लगाने के लिए गई हैं, और जब वापस आएंगे तो सब कुछ मालूम होगा कि अभी तक महाराज जी सोकर जगे क्यों नहीं। या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रही हूं? ऐसे जब भी मैं अपने स्वामी जी के पास आती तो मुझसे हंस कर बातें करने लगते थे, लेकिन आज बात क्या है, मुख से कुछ बोल नहीं रहे और इनका चेहरा बिल्कुल उदास है। या मेरे मन कैसे उदास चेहरा है प्यारे पिया, कैसे उदास कैसे उदास चेहरा है प्यारे पिया, रंजो गम दिल से सारा आया कीजिए। देखी जाती नहीं आप की ये दशा, देखी जाती नहीं आप की ये दशा, राज दिल भीतरी जो बता दीजिए, राज दिल भीतरी जो बता दीजिए।
प्रिय, बात क्या है? बता दूंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। प्रहलाद, आप कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आपके बताने से मेरा दिल टूट जाएगा? प्रहलाद, क्या बताऊं प्रिय, ओठ खुलते नहीं। खुलते नहीं और हाल दिल किस जुबान से मैं जारी करूं। हाल दिल किस जुबान से मैं जारी करूं। रानी बिजमा से हारा हूं मैं, एक बचन रानी बिजमा से हारा हूं मैं। सोचता हूं मैं कह कर दिल दुखारी करूं। हूँ मैं कह कर दुखारी करूं। प्राणनाथ, आप रानी बिजमा से कैसा वचन हार चुके? प्रिय, जब बिजमा को जंगल से महल लाया था तो क्या हुआ? तो उसने जंगल में मुझसे वचन लिया था। कैसा वचन दिया? और उसका वचन अधूरा था और उसने यही मांगा और किस महल में ये क्या देख रहा हूं। प्रिय, आप गर्भवती, तुम गर्भवती हो और बिजमा भी गर्भवती है। अब तुम्हारे होने वाले संतान का राज तिलक करूं या कि बिजमा के होने वाले संतान को? प्राणनाथ, आप इतनी छोटी सी बात में घबरा गए। प्राणनाथ, मुझे तो अत्यंत खुशी है कि बिजमा के होने वाले लाल को आप ताजो तक का मालिक बनाए। मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। इसके साथ साथ मैं शर्तनामा लिख सकती हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। बाप रे, तुम्हारा दिल कितना दया से भरा है। प्राणनाथ, क्योंकि वो मेरी एक छोटी बहन के समान और मेरी ही वजह से आज इस राजमहल में आई। लेकिन प्रिय, बिजमा का कहना कुछ और है। क्या कहना है, आप बताते क्यों नहीं? बिजमा का कहना है कि ये महल छोड़कर तुम हमेशा के लिए यहां से चली जाओ, चली जाओ। ये मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आखिर तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं, तुम ही बताओ। अभागन के ऊपर न ये जुल्म ढाओ,
के ऊपर न ये जुल्म उठाओ, पड़ी रहने दीजिए न घर से निकालो। तो सोचिए, बहुत मजबूर हूँ प्यारी, बहुत मजबूर हूँ प्यारी, तुम्हें महल छोड़ जाना है। बहुत मजबूर हूँ प्यारी, तुम्हें महल छोड़ जाना है। आज से इस महल में तुम नहीं मुखड़ा दिखाना है। आज से इस महल में तुम नहीं मुखड़ा दिखाना है। ये महल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ, चली जाओ प्रिय, चली जाओ। प्रहलाद, आप ये क्या करें? कुछ तो सोचिए, इस हालत में मैं कहाँ को जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? मेरा सहारा देने वाला कौन है? प्रहलाद, मुझे अपनी नजरों से जुदा तुम इस महल को छोड़कर नहीं जाओगी तो याद रखो, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। प्रहलाद, आपकी खुशियों के लिए ये महल तो क्या, मैं सारी दुनिया छोड़ दूंगी। प्रहलाद, अगर ऐसी बातें तो जाते जाते आप मुझे एक ऐसी निशानी दीजिए ताकि मैं जहां भी रहूं उसी के सहारे अपनी जिंदगी को बिता सकूं। प्रहलाद, अपनी जिंदगी को। ठीक है, जब ये बात है तो तुम्हें निशानी दूंगा। ये मेरी शमशीर है, हर वक्त मेरे पास मौजूद रहती है। इसमें बिजमा का कोई अधिकार नहीं है और तुम्हें रक्षा हेतु दे रहा हूं। इसी के सहारे अपनी जिंदगी व्यतीत कर देना। लो प्रिय, और क्या दे सकता हूं? इतना जरूर कहूंगा कि तुम चाहे जहां रहो, हमारा दिल तुम्हारे पास रहेगा। तुम हमारी हो, हमारी ही रहोगी। प्रहलाद, लीजिए इस ताज को बिजमा रानी को दे देना। कहना इसे रत्ना ने जाते वक्त तुम्हें तोहफा दिया। प्रिय, ये ताज कितने खुशियों के साथ तुम्हारे सर पर बांधा था और साथ निभाने का वादा किया था, और आज ये ताज
तुम्हारे सर से उतरवा लिया। प्रिय जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जाओ प्रिय। बचपन की मोहब्बत को, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। बचपन की मोहब्बत को ये बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। बचपन की मोहब्बत को प्रिय बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, मिलने की दुआ करना। जब याद मेरी प्रिय एक बार मेरे पास आओ प्रिय। ये घर उम्मीदों का सुना किए जाती हो। दुनिया से मोहब्बत की रूहें लिए जाती हो। जो गम दिए जाती हो, जो गम दिए जाती हो, उसे गम की दवा करना। जो गम दिए जाती हो, सावन में पपीहे का संगीत सुनाऊंगा। फरियाद तुम्हें अपनी रो रो के सुनाऊंगा। आवाज मेरी सुन के, आवाज मेरी सुन के दिल थाम लिया करना। आवाज मेरी सुन के दिल थाम लिया करना। जाओ प्रिय, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रणबीर प्रताप सिंह महाराज की जय हो। ये ताज ले जाकर बिजमा को दे दो और कहना बड़ी रानी जाते समय तोहफा देकर गई हैं, इसे कबूल कर ले।
लेकिन महाराज जी, बड़ी महारानी जी कहाँ गई है? बड़ी महारानी जी ये महल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। क्या? लेकिन महाराज जी, बड़ी महारानी जी ये राजमहल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर क्यों चली गई? मैंने निकाला है। क्या महाराज जी, कौन सा इतना बड़ा उन्होंने पाप किया है? नहीं। कौन सी इतनी बड़ी उन्होंने गलती किया नहीं। है क्योंकि आपने उन्हें राजमहल से बाहर बड़ी महारानी ने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। फिर राजन क्यों आपने क्यों आपने निकाला? बिजमा को जंगल से महल लाया था तो जंगल में मुझसे वचन लिया था किस महल में या तो बड़ी रानी रहेगी और या तो छोटी रानी। मुझे दिए हुए वचन पे पछताकर मजबूर होकर बड़ी महारानी को महल से निकालना पड़ा। सुना मंत्री जी? महाराज जी, हमने आपसे उसी वक्त कहा था, लेकिन आपने हमारी एक भी बात नहीं मानी। आपने मुझसे यही कहा था कि यह गरीब घर की लड़की है, क्या मांगेगी? धन दौलत ऐशो आराम हम इसे हर तौर से मुहैया कर देंगे। महाराज जी, वचन देने से पहले मैंने आपसे उसी वक्त कहा कि इसका राज पोशीदा है, आप इसे भी आया करवा लीजिए, नहीं वक्त आने पे ये आपसे क्या मांग बैठे और आप देने से असमर्थ हो जाए। महाराज जी, जरा आप सोचिए कि एक जंगल की रहने वाली लकड़हारन आज वो राजमहल में बैठकर ऐसो आराम से अपनी जिंदगी को गुजारे, और एक राजमहल में रहने वाली देवी जैसी हमारी महारानी आज वो जंगल की खाक। महाराज जी, आपने उस वक्त हमारी बात को नहीं माना, लेकिन जब हमारी बड़ी महारानी जी इस राजमहल को छोड़कर चली गई तो हम लोगों का यहां रहने से क्या फायदा? क्योंकि बड़ी महारानी हम लोगों को अपने बच्चे के समान मानती थी। हमेशा वो हमारे दुख दर्द में हमारा साथ देती थी, और जब हमारी महारानी जी नहीं है तो हम लोग भी यहाँ नहीं रहेंगे। आज से हम लोग आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। रणबीर प्रताप सिंह जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो तुम लोग भी साथ छोड़ देना चाहते हो। तुम लोग क्या चाहते हो कि अपना दिया हुआ वचन काट दूं, पुरानी परंपराओं को भूल जाऊं, पुराने वसूलों को तोड़ दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम अपना दिया हुआ वचन जाने नहीं दूंगा। जाना चाहते हो तो तुम लोग जा सकते हो, वचन के बदले मैं अपने प्राण दे सकता हूं। आप यह क्या करने जा रहे हैं? महाराज जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आपको कुछ भी होते हुए मैं अपने आंखों के सामने देख नहीं सकता। महाराज जी, आपका नमक हमारे इन शरीर के हर रगों में है, समाया हुआ है राजन। महाराज जी, हमारी गुस्ताखी माफ हो। आपकी खुशी के लिए ये ताज तो क्या चीज है, मैं अपना गर्दन भी कटा सकता हूँ। हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। रणबीर प्रताप सिंह, ये ताज बिजमा के पास पहुंचा दो, क्योंकि ये बड़ी रानी का दिया हुआ अमानत है। मैं अपने पास रखना नहीं चाहता। अपने हाथों से बिजमा के सर पे ये ताज बांधना नहीं चाहता। उसने हमारी हर खुशी को छीन लिया। मैं उसके करीब जाना नहीं चाहता। उसकी शक्ल से नफरत है।
ये ताश बिजमा के करीब पहुंचा देगा। सब के सब गए हैं महाराज के पास, और ये दरबारी देखने गया है कि महाराज बड़ी महारानी को कुछ देते तो नहीं है, लेकिन अभी तक कोई दरबारी खबर लेकर आया नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसके आने का इंतजार करूंगी। स्वागत समारोह का यह राजमहल और उन सभी का मैं पता लगाऊंगी कि कौन नौकर इस वक्त कहां पे लगा हुआ है। यहाँ मेरे मालिक, मैं चलते चलते ही इतनी दूर आ गई, लेकिन मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं दिखा। मैं कहाँ को जाऊं, किसके सहारे जाऊं? इस बियाबान जंगल में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं। सजनवा बैरी कोई गे हमार, सजनवा बैरी कोई गे हमार। कोई सबई कोई बाच, चिट्ठिया कोई सबई कोई बाचे, करमवा कोई न बाचे हमार। सजनवा बैरी कोई गे हमार। नैया कोई सबई कोई खेवे, नैया कोई सबई कोई खेवे, उमरिया कोई न खेवे हमार। सजनवा बैरी होई गे हमार। यहाँ मेरे मालिक, इस बियाबान जंगल में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं दिखा। आज अचानक मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा। मैं कहाँ को जाऊं, किसके कलुआ कमाई कहा कलुआ के पप्पा तो कहा पीछे पीछे रहा, जल्दी जल्दी कहा करी तुम जल्दी जल्दी चले जल्दी चलो, नहीं पता नहीं तोरे पप्पा का हो जाए। हाँ जल्दी चल, तो हाँ, करना चलो, ये को नहीं, ये रास्ते में भरे कर रही है। लागत चलो जल्दी। हे कल्लू के पप्पा का भाई हिदे हमका रोब के आवाज ही आवती है हो। तो बैलंडी जब भी चलत तो इधर उधर तोर आदत चकमक चकमक चितवे है। अरे ये जंगल है, यही के आगे तोर गांव है, और जंगले में तो आवाज आवे करा था, कोनो शेर बाघ चीता वही चिल्लात हुई, चिल्ला दे। हे कल्लू के पप्पा हाँ नहीं, हमका शेर भाग के आवाज नहीं लागत भाई। हमका जैसे मेहरारू हसरोवत हमका ये ता लागत है। तो बैलंडी नहीं के यहाँ जंगल में मेहरारू कहाँ आई? नहीं है, चल के देखते तो चल के। अरे तुम मेहरारू के चक्कर छोड़ो, तुम्हारे बप्पा के तबीयत सीरियस है, चलो जल्दी हुआ दिल्ली।
नहीं हाँ। पहले जो रोवे की आवाज आवत यह है पहले एक तरफ चलबे फिर हम वो काम बाद में देखा भी बेचारी के हमका लागत बहुत तकलीफ यह है कल्लू के पप्पा चलो चली हो ये ले कौन कैसे आवाज आवत है? ही कैसे आवत यह है चल अच्छा चल देख हाँ। लिए ये कल्लू के पप्पा ये कल्लू के पप्पा का भाई? कुछ देखे हो अरे बेचारी जंगल में अकेली औरत चिल्ला रही है, एक आगे पीछे कौन है? चिल्ला नहीं रही है फिर चिल्लाने का कारण है तबीयत खराब है का? तबीयत नहीं खराब यह है फिर ये अवधान से है इसके पेट में बच्चा है और हमको लगता है कि बच्चा अभी ही होने वाला है कौन निर्दयी है जो जंगल में छोड़ दिया और इसका बच्चा होने वाला है, उसे इसकी फिक्र नहीं है? ये कल्लू के पप्पा हाँ। ये सब चीज न सोचो हाँ। बेचारी के बहुत तकलीफ है ओके दुख बांटो नहीं, ये तरह के लफड़ा में न पलो, नहीं कोई देख ले अब न जाना न समझा कैसा का मामला है। एक चक्कर छोड़ चल जल्दी। नहीं कल्लू के तेरे पप्पा पप्पा की तबीयत खराब है। यह औरत का हमारे मदद के जरूरत है का हम छोड़ के जाब ना हे तो बवाल बनाई है ये कल्लू के पप्पा हाँ। हमार कहा मानो हम तुम्हारे हाथ जोड़ती यही हाँ। तय के मदद कर दो हमार यह औरत के बहुत तकलीफ यह है एक दुख तो का देख नहीं हमसे देख नहीं जाती है तो बहुत मायारू है। खैर कोनो बात नहीं, लेकिन हम कई कहा सकी थी। अरे करे का कुछ नहीं ना है हाँ? यह लिहे है ना ये तो कम्बल आए हम कहा ठंडाई तो ओढ़ लीन जाई। हाँ यही का तुम तान लियो आगे हम सब देखभाल लेबे ठीक है ठीक है तय की देख ले जल्दी, लेकिन जल्दी करे। आओ तान लियो बड़ी खुशी की बात है का भरे कल्लुक भाई? ए बेटावा भावा बेटा वो हाँ बड़ी खुशी की बात है। अगर तो मैं आती ना तो पता नहीं लड़का का हो जाता है। हाँ लेकिन ये बताओ का लड़का के माई का हाल है? ए हाँ लड़का के माई सही है ठीक है, भले है एक हटा दे। हाँ एक हटा दियो पहले देख दे देख देख वो कहीं के देख कौनो गड़बड़ी तो नहीं ना? नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है हटा दे। हाँ हटा दो बहन बहन ए बहन कल्लू के पप्पा हाथ लगवा लिया आओ घबराओ नहीं बहन। बहन अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है। देखो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने तुम्हें एक छोटा सा बच्चा दिया है। हाँ बहन ये आपका बच्चा है। और बहन हम इसी रास्ते से जा रहे थे और तुम्हारा दुख दर्द हमसे देख न गया और हमारे कलुआ की माई को बहुत दया आ गई और इसने कहा कि तुम्हारी मदद हम करें और हमसे जो हो सका बहन हमने तुम्हारी मदद किया। अब हम जल्दी में है क्योंकि हमारे कलुआ की माई के बाप के तबीयत बहुत ख़राब है। अब हम जाना चाहते हैं और तुम जितनी जल्द हो सके इस जंगल से निकल जाओ क्योंकि यहाँ एक से एक खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? आपने मुझे सहारा दिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहन ये तो हर इंसान का फर्ज होता है, जो हमारा फर्ज था वही हमने किया है। बहन आप दोनों प्राणी न होते तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता, मेरे बच्चों को क्या। नहीं बहन तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं बहन ईश्वर सबके साथ है, भगवान सबकी मदद करता है बहन, घबराना नहीं चाहिए।
कलुआ के माई हाँ। चल रही तोरे पप्पा की तबीयत बहुत खराब है, अगर कौनो बात हो गई तो सारा हम का इल्जाम चलो लागी। कल्लू के पप्पा चलो। बहन बहन हम चलते चलिए, हैं, हाँ? जाओ। और जितनी जल्दी हो सके तुम चली जाओ अपने घर। हाँ ठीक है। चलो कल्लू के पप्पा। चल एक चल हाँ चलो। या भगवान, आज मेरे एक छोटा सा मुन्ना पैदा हुआ। या मेरे लाल, तुम कितने बदनसीब जो कि आज बियाबान जंगल में पैदा हुए हो। अगर आज राजमहल में पैदा हुए हो तो ना जाने कितनी खुशियां मनाई जाती, ना जाने कितना धन दौलत लुटाया जाता। लेकिन मेरे लाल, तुम कितने बदनसीब हो जो कि आज बियाबान जंगल में पैदा हुई। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। मेरे लाल मैं तुझको पाया, तू मेरा बना सहारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। या मेरे मालिक, आज से मैं अपने बेटे का नाम गोविंदा रखती हूँ। जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला।